सबसे बड़े ऑपरेशन में घिर गए हैं बड़े बड़े नक्सली। हाँ, बड़े बड़े नक्सली घिर गए हैं। 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, 5 दिन से। छत्तीसगढ़ में चल रहे सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ का आज 5वां दिन। सुरक्षा बलों की घेराबंदी लगातार मजबूत होती जा रही है। जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जिस कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जवानों ने नक्सलियों को घेरा है, ये पहाड़ी काली पहाड़ी या ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से चर्चित है, क्योंकि घने जंगलों से घिरे रहने के चलते यहाँ दूर तक देख पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कठिन चढ़ाई और नक्सलियों की दहशत के चलते इलाका पूरी तरह से सुनसान रहता है। ये पहाड़ी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और नक्सली अलग अलग चोटियों पर कई हिस्सों में मौजूद हैं। ऐसे में नक्सलियों की सटीक लोकेशन का पता लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसके अलावा नक्सलियों के आईईडी बम और तेज गर्मी भी जवानों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में नक्सलियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। जवानों को इस बार नक्सलियों की सबसे मजबूत बटालियन को घेरा है, जवानों ने घेरा, जिसमें बटालियन नंबर 1 और 2 शामिल हैं। बटालियन नंबर 1 ने नक्सल हमलों के जरिए देश को कई बड़े दर्द दिए। इसके पहले बटालियन नंबर 1 की इतने बड़े स्तर पर घेराबंदी नहीं की गई थी। देखिए, ऑपरेशन अब बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाला है, क्योंकि फोर्स ने अब अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। फोर्स अब सिर्फ यहाँ नक्सलियों को न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहती, बल्कि इस पहाड़ पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहती। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पहाड़ पर हमें फोर्स का एक कैंप नजर आए, यानी कि फोर्स ना सिर्फ नक्सलियों के यहाँ से ढकेलेगी, बल्कि यहाँ पे स्थायी रूप से अपना कैंप भी स्थापित कर सकती है। इस ओर फोर्स आगे बढ़ गई है। इसके आगे और कई बारीक जानकारियां हैं, लेकिन क्योंकि आज ही एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि फोर्स के बारे में कम जानकारियां बताएं, हम भी इसे फॉलो करेंगे। वो जानकारी मैं आपसे साझा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक तारीख का जिक्र करूंगा जो मैं हर बार करना चाहता हूं। 26 अप्रैल 2023, यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले दंतेवाड़ा के अरहनपुर में यही नक्सली थे। एक धमाका होता है, 10 डीआरजी के जवान शहीद हो जाते हैं ठीक 2 साल पहले। और देखिए, समय का चक्र घूम गया। वो नक्सली जो एम्बुश लगा के जवानों को शहीद करते थे, आज वो नक्सली क्या कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं शांति? क्योंकि हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे नक्सली जो सबसे खतरनाक थे इस इलाके में, जो इन तरह के एम्बुश को अंजाम देते थे, हम लोग को अंजाम देते थे, वो नक्सली आज घिर गए हैं। तो ये समय का चक्र है। और देखिए, मुझे आवाज आ रही है ड्रोन की। मैं अभी आसमान में अब दिखा नहीं पाऊंगा, अंधेरा है, लेकिन मुझे आवाज आ रही है ड्रोन की। मैं जो बीजापुर में देख के आ रहा हूं वो ऐतिहासिक है। किसी युद्ध सा माहौल है। आसमान में लगातार MI-17 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। जवानों की ऐसी मूवमेंट है जिसे देख के आपको लगेगा कि आप किसी युद्ध क्षेत्र में हैं।